जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका उसके 2 अध्याय उसके 12 आयत में कुछ लिखा गया, पढ़िए। मैं आज गिफ्ट के बारे में थोड़ा खुलासा करूंगा। लूका 2 अध्याय उसका 12 आयत। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, गुरप्रीत पाजी बोलेंगे कि वो बच्चा पैदा हुआ है, तो कोई दूसरा पूछेगा किथे पैदा हुआ है, एक कपड़े में लपटा हुआ है। वो आदमी जाके देख पाएगा वो बच्चे को? हम बोलेंगे कि मनीला डॉक्टर्स में, कि एमसीयू में या दूसरे हॉस्पिटल में जन्म लिया है, वो फलाना गली है, फलाना नगर है, फलाना रास्ता है, बोलने से कोई जाके देख सकता है। यहां पर जब यीशु मसीह का जन्म होता है, बाहर जो अयाली लोग, जो चरवाहे लोग अपने भेड़ों का रखवाली कर रहे थे, रात के समय दूत आते हैं, कहते हैं डरो मत, क्योंकि मैं सब लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, और तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा, ये पता होगा, ये एड्रेस होगा कि वो एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। कैसा पता ये? और वो बताया जा रहा है कि तुम उसको चरनी में लेटा हुआ पाओगे। पता है उस जमाने में हर घर में चरनी था, क्योंकि आज हमारे घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, हमारे घर में ये सब चीजें, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, हर एक के घर में मुर्गी और भेड़ बकरी होते थे। और अभी ये लोग तो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको पता है हर घर में चरनी है, किस किस घर में जाएं। अभी हर घर में उनको जाना पड़ेगा। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है? नहीं जी, साडे घर में नहीं है। ओ सॉरी, दूसरे घर में जाएंगे। तो घर पे नहीं 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 नहीं, तुसी रॉन्ग जगह में आ गए। ये इन लोगों को तो परेशानी होगी अभी बच्चा ढूंढने के लिए। ये किस तरह का पता प्रभु दे रहा है? प्रभु किस तरह की एड्रेस दे रहा है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है? क्या एड्रेस दे रहा है कि आप उस बच्चे को देखोगे, वो एक कपड़े में, हिंदी में पंजाबी में सफेद लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया रैप्ड इन स्वाडलिंग क्लॉथ्स, रगेड क्लॉथ लिखा गया है। ये किस तरह का पता है? मैं आपको बताता हूं, बाइबल में एक एक शब्द लिखा गया है, उसका बहुत गहराई की मतलब है, गहरा मतलब है, बड़े डीप मीनिंग है। आपको मैं उस डीप मीनिंग में लेके जाना चाहता हूं। आज आप तैयार है? आगे लिखा गया लूका 2 का 7 में मरियम क्या करती है, पढ़िए 7 आयत, उसी अध्याय के 7 आयत। यहां पर भी मरियम क्या कर रहा है? किस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको हुण की कर रहे हैं, एक कपड़े दे नाल उसनो लपेटे हुए हैं। काश उसने लिखा होता कि बेबी जॉनसन ऑयल के साथ उसको मालिश किया हुआ, या जॉनसन बेबी पाउडर से उसको मखाया हुआ है। उस जमाने में जो भी था वो बता सकता था, नहीं तो गोरा ऐसे बता सकते थे कि काला हुआ होगा, सांवला हुआ होगा, या गोरा, ऐसे बता सकते थे। लेकिन यहां पे लिखा गया है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसको एक कपड़े में लिपटा हुआ है। एक कपड़े के जरिए से क्या एड्रेस बता रहा है? क्या है ये गिफ्ट? आपको पता है बाइबल में और प्रभु के नजर में कपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कपड़े को बहुत अहमियत देता है। कई जगह में बाइबल में कपड़े के बारे में बताया गया है। आपको पता है आदम और हवा, जब उनको परमेश्वर ने बनाया, वो कोई कपड़ा नहीं पहने हुए थे। पॉलिस्टर का, कॉटन का, नायलन का, सिंथेटिक का कपड़ा वो नहीं पहने हुए थे। कुर्ता पायजामा ये नहीं पहने हुए थे। लेकिन लिखा गया है कि वो कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर भी वो शर्मिंदा नहीं थे। कपड़े पहना ना हो और शर्म ना हो, क्या ये मुमकिन है? उत्पत्ति उसका 2 का 25 में लज्जाते नहीं थे, लज्जा नहीं था। क्यों? क्या उनका दिमाग गड़बड़ा गया था? क्या उनकी आंखें कमजोर हो गई थी? नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने अपना कपड़ा उनको पहनाया हुआ था, महिमा का कपड़ा। जब उन्होंने शैतान के जरिए से परीक्षा में गिरकर, जब उन्होंने जो फल प्रभु ने मना किया था वो खा लिया, उसके बाद 3 अध्याय में प्रभु आकर कहता है, हे आदम तू किथे? तो उसके बाद आदम क्या कह रहा है? प्रभु हम डर गए, हम छिपे हुए हैं। क्यों छिपे थे? उसके बाद लिखा गया है कि वो कहने लगे, हम तो अभी थोड़ी देर पहले तो उनको पता ही नहीं था कि वो नंगे, अभी क्यों पता चल रहा है? उसके बाद उन्होंने क्या किया? कपड़े का, अंजीर का पेड़ का जो पत्ता है उससे उन्होंने कपड़ा बना लिया। प्रभु ने देखा कि इनका प्रॉब्लम क्या है, कि इनका कपड़ा अभी उतर गया है। कौन सा कपड़ा? महिमा का कपड़ा। प्रभु ने क्या किया? उसके बाद उनके लिए वस्त्र बनाया।
उनके लिए कपड़ा बनाया। क्या, कौन सा कपड़ा? एक मेमने का बलिदान करके उस मेमने के स्किन से, उसके चमड़ी से आदम और हवा के लिए कपड़ा तो पहनाया, लेकिन अभी बेटा कपड़ा तो दे दिया ये वाला, लेकिन इस कपड़े से तुम एदन की वाटिका में नहीं रह सकते हो। ये धरती की कपड़ा है, ये मेमने की कपड़ा है, जो मेमने पवित्र नहीं है। जो कपड़ा अभी फिलहाल जुगाड़ के लिए बनाया गया है, तुम इस जुगाड़ के कपड़े में, इस मंदिर में, इस जगह में, मेरी हुजरी में रह नहीं सकते हो, निकलो बाहर। उस दिन से इंसान, लिखा है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, प्रभु की महिमा से रहित हो गए थे। उसके बाद प्रभु ने क्या किया कि इंसान को पापों से क्षमा प्राप्त करने के लिए उसने मिलाप वाला तंबू का ऑर्डर किया, और वहां पर मूसा के जरिए से परमेश्वर कहता है आरोन को कहना कि जब बलिदान चढ़ाने के लिए जाएं तो वो आम कपड़े में ना जाएं। जो कपड़ा वो पहनकर गांव जाता है, बाजार जाता है, घर जाता है, फुटबॉल खेलने जाता है, मार्केट जाता है, उस कपड़े के उस कपड़े के साथ परमेश्वर की वेदी में नहीं आ सकता है। हमें कुछ सीखना चाहिए। आजकल प्रभु की हुजरी को, परमेश्वर की वेदी को लोग आम समझ लेते। लेवियों की किताब उसका 16 अध्याय में कि जब तू बलिदान करने जाएगा, 2 और 4 में लिखा गया है, जब आरोन को, महायाजक को महापवित्र स्थान में बलि चढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, पाप के बलिदान के लिए, तो उनको एक स्पेशल कपड़ा वहां पे दिया जाता था। वो कपड़ा पहनकर अंदर जाते थे, वहां पे बलिदान चढ़ाते थे, और बलिदान चढ़ाकर उस कपड़े को वहां पर ही रख कर आ जाते थे। जब बलिदान खत्म हो जाता था, उस कपड़े को लेकर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो कपड़ा सिर्फ बलिदान चढ़ाने के लिए है। पाप की क्षमा के बलिदान के लिए वो कपड़ा दिया गया था परमेश्वर का। बलिदान का काम खत्म हो जाता था, वो कपड़े को वहां पर ही उतार कर, वहां पर ही छोड़कर अपना कपड़ा पहनकर आना पड़ता था। बोलो अपना कपड़ा। यीशु मसीह जब जन्म लिया, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में जब हुआ, वो अपने पवित्र कपड़े के साथ आया, लेकिन मरियम ने उसको कौन सा कपड़े में लिपटाया? जो ये कपड़ा था। यीशु मसीह जब आया, वो हमारा मुक्तिदाता बनकर आया, वो हमारे लिए बलिदान बनने के लिए आया, हमारे लिए महायाजक बनकर आया। इब्रानियों की किताब उसके 4 में लिखा गया है, हमारा महायाजक। उस समय जो बकरी पैदा होते थे, वही समय उनके शरीर में कोई दाग नहीं होता था, और जिस बकरी के शरीर में दाग नहीं होता था उसको वो अलग कर देते थे कि इस साल जब बलिदान होगा, इस बकरी को ही हमें यूज करना पड़ेगा। इसलिए वो बकरी के बच्चे को भी वो सफेद कपड़े में लिपट देते, बलिदान के बच्चे को वो हमेशा लिपट देते थे। बलिदान का बेटा जो जन्म लिया है, वो चरनी में लेटा हुआ है। ये कपड़े क्या है? ये कपड़े जब यीशु मसीह दुनिया में आया, 33.5 साल तक वो पहन कर रखा। जब ये कपड़ा पहनकर हमारे लिए बलिदान बन गया, क्रूस के ऊपर उसको जब चढ़ाया गया। आपको पता है, क्रूस में जब यीशु को चढ़ाया गया, लिखा गया है जो लोग वहां पर थे उन्होंने क्या किया? उसके कपड़े को उतार दिया और आपस में बांट लिया। हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि ये लोग कितने विरोधी लोग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उस सलीब के ऊपर लटकाया गया था और उसके कपड़े को जब निकाल दिए, प्रभु कहने लगा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? पुराने नियम में प्रभु ने आराधना का जो सिलसिला और वर्शिप का, बलिदान चढ़ाने का जो प्रिंसिपल दिया था, वो क्या है? वो कपड़े पहन कर जाना है। बलिदान चढ़ाने के बाद क्या करना पड़ेगा? वही कपड़ा पहनकर वापस नहीं आना है, वो कपड़े को उधर ही रख देना है। यीशु मसीह जो कर रहा था कि ये कपड़ा मुझे पहनकर स्वर्ग में नहीं जाना है, ये कपड़ा सिर्फ बलिदान चढ़ाने के लिए मैं पहना हुआ हूँ, ये कपड़ा मैं उस पाप की बलिदान चढ़ाने के लिए पहना हुआ हूँ। बेशक बलिदान भी मैं हूँ और बलि चढ़ाने वाला भी मैं हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है? 23 अध्याय उसके 53 आयत में कि जो निकोदेमुस और अरमते का यूसुफ, वो जाकर पिलातुस के पास कहते हैं, हमें उसका बॉडी दे दो। डेड बॉडी को उन्होंने लिया और लिखा गया, उन्होंने क्या किया? दोबारा कपड़े में लिपट दिया। आजकल भी लोग प्रभु ने जो काम कर दिया है, खत्म कर दिया है, वो काम दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया, अभी भी लोग पाप क्षमा के लिए क्या क्या एक्टिंग करते हैं, चढ़ावा करते हैं, नदी में जाते हैं, दूध गवाते हैं, सब कुछ खराब करते हैं। ट्रेडिशन, कस्टम खत्म हो गया है। यीशु को लिपटा दिए, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हो रहा है?
जब पतरस भाग भाग कर कब्र में जाता है, 24 का 12 लूका में देखिए, जब पतरस उठता है और भाग भाग कर कब्र में जाता है, वो जब नीचे झुक कर जब देखता है, क्या देखता है? वो अचंबा हो गया। क्या देखकर अचंबा हो गया? इधर क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ कौन सा कपड़ा? वही कपड़ा पहले मिलाप वाले तंबू में अरुण को प्रभु ने कहा था, सारे महायाजक को कहा था, बलिदान का काम खत्म हो गया, कपड़ा उतार कर, कपड़ा उधर छोड़कर अपना कपड़ा पहन के चले जाओ। और यीशु मसीह को आर में थे कि यीशु पर निकोदेमुस दोबारा कपड़ा पहना दिए थे। प्रभु ने क्या किया? उठा और कपड़े को उधर ही छोड़ दिया, क्योंकि काम पूरा हो गया है। हमारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, हमारे पापों का कर्ज पूरा हो गया है। अभी ये कपड़ा और नहीं चाहिए, बलिदान की कपड़ा और नहीं चाहिए। अभी यीशु मसीह ने जो कपड़ा पहन के आया था, उसके पास जब आया तो वो मरियम, मगदलीन मरियम देखकर बोलती है, प्रभु आप जीवित हो गए, मैं गले लगाऊंगा, जपी पाएंगे। प्रभु ने कहा, नहीं हुण नहीं, क्योंकि अगर तू मैनू जपी पाओगा तो तू ते भस्म हो जाओगा। क्योंकि उस वक्त वो कौन सा कपड़ा पहना हुआ था? महिमा का, धार्मिकता का कपड़ा पहना हुआ था। ये कपड़ा साइन था, सिंबल था, पता था कि इस कपड़े के जरिए से ही यीशु मसीह हमारे लिए पापों का बलिदान करने वाला है, और इस कपड़े के जरिए से ही हमें धार्मिकता का कपड़ा मिलने वाला है, महिमा का कपड़ा मिलने वाला है। वो क्या है? गिफ्ट। हमें कौन सा तोहफा मिला प्रभु से? जो सालों साल की, सदियों का जो बलिदान हम हर साल कर रहे थे, उस बलिदान से राहत, गिफ्ट है। हमें पापों से छुटकारा प्रभु ने दिया है, और इस कपड़ा जो प्रभु ने गिफ्ट दिया, यीशु मसीह खुद बलिदान बन गया, और वो गिफ्ट क्या है? वो है प्रभु का अनुग्रह। उसके अनुग्रह के वजह से हम बचाए गए हैं, और हमें आज जो तोहफा मिला है वो है, हम आज व्यवस्था के अधीन में नहीं है, लेकिन अनुग्रह में होकर व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। अगर यीशु ना आया होता, यीशु वो कपड़ा ना पहना हुआ होता, यीशु वो बलिदान ना चढ़ाया होता, आज भी हम व्यवस्था के अधीन होते, और हमारे जीवन में कभी भी सुकून नहीं होता। हमारे जीवन में आज हमारे घमंड को, आज हमारे गुरूर को, हमारे गुस्से को, हमारे आदतों को हमें बदलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसे नहीं रखा है जैसे हम थे। हमारे पर उसने अनुग्रह किया है, हम भी हमें अनुग्रह करना है, हम भी दूसरों के ऊपर अनुग्रह करना है, क्योंकि हमें इस अनुग्रह को स्वीकार करके यीशु के साथ चलना है। यीशु हमारे साथ चलने के लिए आ गया, हम यीशु को पहनकर अभी चलना है। अभी पुलिस वाला जो कपड़ा पहनना हुआ होता है, उसको देखकर हम बोल देते हैं कि ये डॉक्टर है। डॉक्टर का कपड़ा देखकर हम क्या बोलते हैं? पोस्टमैन है। हमें देखकर लोग क्या बोलना चाहिए? ये भी गुस्सा करने वाला है, ये भी झगड़ा करने वाला है, ये भी अहंकारी है, ये भी चीट करने वाला है। हमें देखकर लोग क्या कहना चाहिए? मसीही है।